हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4, कार्बन एवं इसके यौगिक, जिसका आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कार्बन जो है वो क्या तत्व है, वो कैसे आबंध बनाता है, कैसे बॉन्ड बनाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है जिसकी वजह से ये किस तरीके के बॉन्ड्स बनाता है। तो आइए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कार्बन की। सबसे पहले कार्बन जो है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। कार्बन जो है एक सर्वोतमुखी तत्व है, मतलब जो हर जगह पाया जाता है, हर चीज़ में पाया जाता है। मोस्टली सारी चीज़ों में जो है कार्बन जो है वो हम पाया जाता है। और हमारे जो उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, जैसे कि भोजन, कपड़े, दवाएं, पुस्तकें, सभी में इसके यौगिक जो हैं वो पाए जाते हैं और उनका आधार ही क्या है, कार्बन है। इवन कोल, पेट्रोलियम, इन सब चीज़ों में भी कार्बन और उसके यौगिक पाए जाते हैं। अगर हम भूप्रकृति में बात करें तो कार्बन जो है खनिजों के रूप में, जैसे कोयला या पेट्रोलियम पाया जाता है, वैसे ये कितना पाया जाता है, 0.02%। और अगर वातावरण में बात करें तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन पाया जाता है। पहले कार्बन, अगर आप पहले की किताबें देखेंगे तो उसमें 0.01% था। तो जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, उसी तरीके से उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यही कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। अब कार्बन की कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। कार्बन जो है एक अधातु है, पहला। दूसरा, इसका प्रतीक जो है वो C है, हम इसे कैपिटल C से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु संख्या क्या है, 6। परमाणु संख्या अगर हमें किसी भी चीज़ की पता है तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, जैसे दिया हुआ है 2 और 4। और कार्बन जो है वो चतुसंयोजी है। अब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो यहाँ पर डायग्राम में भी आपको बताया गया है। ये जो पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये एक शेल में, और बाकी के 4 जो हैं ये और ये जो हैं वो दूसरे शेल में। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग कलर से दर्शाया गया है, तो आप इजीली पहचान सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, और शेल्स में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं कि कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। कार्बन देखो बेटा, जैसे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है, तो ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन खो सकता है, क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि ये नहीं करता। दूसरा ये होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले, जिससे कि जो इसका लास्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। तो ये ना ही क्या करता है, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा सा है जिसमें कि 6 ही प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन जो है इतने सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। देखो, कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ये क्या करता है, सहसंयोजी आबंध द्वारा दूसरे परमाणुओं के साथ अपनी संयोजकता को पूर्ण करता है। और बाकी के तत्व जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ज़्यादातर अधातुएं भी इसी प्रकार साझेदारी से अपने अणुओं का निर्माण करती हैं। और इसी तरीके से हम इसको मतलब डिफाइन भी कर सकते हैं कि एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की साझेदारी से बने आबंध को क्या कहते हैं, हम सहसंयोजी आबंध। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सहसंयोजी आबंध जो है वो किसको कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भी अंदर जो होता है प्रबल आबंध होता है, मतलब जो अंदर जो फोर्स होती है, बल होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, आंतरिक बल, लेकिन इनका अंतराणुक बल जो होता है वो कम होता है। दूसरा पॉइंट, इसके फलस्वरूप क्योंकि इसका जो अंतराणुक बल जो है वो कम होता है, इसका जो गलनांक और क्वथनांक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण नहीं बनते। मतलब जैसे आवेशित कण उसमें बनते थे ना आयनिक यौगिक में,
केटायन और एनायन बनते थे, ऋणायन और धनायन, जिनको हम हिंदी में ऋणायन और धनायन कहते हैं, वो इसमें नहीं बनते। सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। यहाँ पर कुछ और आपको डायग्राम्स के जरिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं सहसंयोजी आबंध के। हाइड्रोजन का सबसे पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाइड्रोजन के पास देखो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इस हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इस हाइड्रोजन का, दोनों ने आपस में इसको शेयर किया और एकल बंध बनाया। देखो एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से, दो परमाणुओं का, जो दो हाइड्रोजन के परमाणुओं ने एक सिंगल बॉन्ड बनाया। यहाँ पर ऑक्सीजन का देखो 6 होता है। ऑक्सीजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और 6, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो 2, ये वाले 2, ये वाले 2 और इधर जो साइड वाले हैं ये भी 2। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है, एक ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और दूसरा भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो टोटल इसके अंदर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड हो गए। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या होता है, 2 5, मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और दूसरा नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो नाइट्रोजन के बीच में जो आबंध बनेगा वो क्या बनेगा, त्रिआबंध। ठीक है, ऑक्सीजन के बीच कितना था, दोहरा बंध। इसी तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी अलग अलग भी बना सकते हैं। जैसे कार्बन के साथ हाइड्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4। तो हाइड्रोजन और कार्बन जो है आपस में शेयर करके एकल बंध बनाएंगे अलग अलग। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मीथेन। आगे देखते हैं अब आज की वर्कशीट में हमने क्या सीखा। सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्बन चतुसंयोजी क्यों है। तो इसमें आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो कि कार्बन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 4, जिसमें कि ये तो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, इसलिए ये क्या है, चतुसंयोजी है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, इस कथन को सत्यापित कीजिए। तो अगेन इसका आंसर मतलब ऑलमोस्ट सेम होगा। इसका आप एटॉमिक नंबर लिखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो और ये बोलो, ये बताएंगे हम कि 4 इलेक्ट्रॉन ना ही ये दान कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रबल बल चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस के पास में है। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा तो न्यूक्लियस बहुत छोटा है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को आपस में होल्ड नहीं कर पाएगा। तीसरा प्रश्न, सहसंयोजी यौगिक के कोई 3 भौतिक गुण लिखिए। तो यहाँ पर आपको चारों गुण दिए हुए हैं, आप इसमें से कोई भी गुण लिख सकते हो कि ये विद्युत का कुचालक है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण नहीं बनते हैं, गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। तो आप इनमें से कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हैं। कारण बताइए कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। तो बेटा क्योंकि हमने ये अभी पढ़ा है कि ये आवेशित कण नहीं बनाते, तो इस और ना ही इसमें जो आबंध बनता है वो कैसे बनता है, सहसंयोजी मतलब शेयर करके बनता है। ये आपस में अणुओं को शेयर करते हैं, साझेदारी करते हैं, तो इसीलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो सबसे पहले है वाटर का, देखते हैं वाटर का कैसे बनेगा। जैसे कि इस डायग्राम में दिया हुआ है, जैसे ये जो काले वाले डॉट हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स, किसके इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं हम, ऑक्सीजन के। और जो ये रेड डॉट है ये किसका इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीजन के जो बाह्य कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया जाता है और दूसरा इस हाइड्रोजन के साथ, तो ये आपस में इस तरीके का आबंध बनाएंगे, सहसंयोजी आबंध, और आप इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में आप इस तरीके से बना सकते हैं, कार्बन जो है, कार्बन की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 एंड 4, और ऑक्सीजन के 6। तो ये आपस में ये वाली शेयरिंग करके कैसा बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन जो है 2 ऑक्सीजन के साथ और 2 इस ऑक्सीजन के साथ,
तो ये जो है डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड बनाएगा, जिसको हम बाद में क्या लिख सकते हैं, CO2, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड्स जो हैं, ये जो दोनों आबंद है वो दोनों सेम है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा मीथेन का, जिसका डायग्राम आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि कार्बन की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, और हाइड्रोजन के पास 1, तो 4 हाइड्रोजन के साथ कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इस तरीके का बॉन्ड बनाएगा। ठीक है बेटा, आज की वर्कशीट में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।